नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आज के क्विज का हमारा पहला सवाल, कौन सा संगठन जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक पेश करेगा? सही जवाब IRDAI। बीमा नियामक निकाय के एक सदस्य राकेश जोशी ने कहा कि भारत में बीमा दल को बढ़ाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक पेश करेगा। अगला प्रश्न, स्टार्टअप को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब HDFC बैंक। HDFC बैंक ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो केरल सरकार की नोडल एजेंसी है, ताकि स्टार्टअप समुदाय के साथ और अधिक गहराई से जुड़ जा सके और राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला सवाल, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे पर लाइव जाकर ऑनलाइन सीमा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाया? सही जवाब कर्नाटक बैंक। इस बैंक ने घोषणा की है कि यह भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे में लाइव हो गया है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के भारतीय सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है, जिससे इसके ग्राहक ऑनलाइन सीमा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस डिजिटल भुगतान कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? सही जवाब है पेशार्प। स्टार्टअप ने 26 दिसंबर को एक मीडिया बयान में कहा कि फिनटेक स्टार्टअप पेशार्प को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एक सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पांचवा सवाल, उन्नत डिजिटल उपकरणों के लिए किस कंपनी ने कॉग्निजेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपने ड्रोन पर उन्नत डिजिटल क्षमताओं को फिट करने के लिए IT प्रमुख कॉग्निजेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का उद्देश्य उन उद्यमों के लिए बड़े पैमाने पर अभिनव समाधान लाना है, जो अधिक चपलता और निवेश पर उच्च प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं। अगला सवाल, किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संस्थागत मध्यस्थता के एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन बनाने के उद्देश्य से NDIAC की स्थापना की गई है। 7वां सवाल, सेंटिनल 6B मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए नासा द्वारा किस संगठन का चयन किया गया था? सही जवाब है स्पेसएक्स। नासा ने सेंटिनल 6B मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज का चयन किया। मिशन नासा राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन ESA और मौसम विज्ञान उपग्रहों के लिए यूरोपीय संगठन के बीच एक साझेदारी है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 22 दिसंबर। भारत में महान गणितज्ञ राष्ट्रीय गणितकार श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, किस कंपनी ने भारत के पहले 5G संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशित कोलोनोस्कोपी परीक्षणों का संचालन करने के लिए अपोलो अस्पताल के साथ सहयोग किया? सही जवाब भारती एयरटेल। भारती एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल्स ने घोषणा की कि उन्होंने प्रौद्योगिकी कंपनियों हेल्थनेट ग्लोबल, अमेजन वेब सर्विसेज और अवेशा के सहयोग से भारत का पहला 5G संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशित कोलोनोस्कोपी का परीक्षण किया। अगला सवाल, किस संगठन के मुख्यालय भवन ने गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता? सही जवाब है UIDAI। नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है, जो एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का शुक्रिया।